नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती, जो कि एक मुक्तक काव्य है और जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। भारत भारती कविवर मैथिली शरण गुप्त की एक महान काव्य रचना है। यह काव्य रचना विषय की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित है। प्रथम अतीत खंड, द्वितीय वर्तमान खंड और तृतीय भविष्य खंड। इसमें कवि कहता है कि समय परिवर्तनशील है, वह कभी एक समान नहीं रहता। समय में परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। कभी उत्थान है तो कभी पतन, कभी पतझड़ है तो कभी बसंत। किसी भी प्रकार की स्थिति शाश्वत नहीं है। उत्थान पतन, सुख दुख, गरीबी अमीरी, ये सब प्रकृति के ही नियम हैं। प्रस्तुत काव्यांश में भारत की वर्तमान दशा का यथार्थ चित्रांकन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक समय था जब भारतवर्ष के सद्गुणों की कीर्ति विश्व भर में सुनाई पड़ती थी, किंतु आज उसी भारतवर्ष की दुर्दशा है। आज भारत की जैसी दुर्दशा है, कभी उसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। कवि ने भारत के पतन की ओर संकेत करते हुए उसकी इस पतित दशा से उभरने का संदेश दिया है। यहाँ कवि अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कहता है कि तुझे ऐसे विषयों का वर्णन करना होगा जिसे पढ़कर भारतवासियों के सोए हुए भाव जागृत हो सकें। अपने युग की चेतना को व्यक्त करते हुए कवि ने इस भारत भारती मुक्तक काव्य का निर्माण किया है। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्रो उद्भाविनी है वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। तो इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित भारत भारती नामक कविता से उद्गृत है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ और यह मैथिली शरण गुप्त का एक प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है। इसमें कवि ने भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल का उल्लेख किया है। भारत के वर्तमान काल में उसकी दुर्दशा का उल्लेख किया गया है ताकि भारतवासी इसे पढ़ करके जाग सकें। इन पंक्तियों में कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की वंदना की है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। मानस भवन का अर्थ है मन रूपी भवन। आर्यजन का अर्थ है भारतीय, जिसकी उतारे आरती उतारना का मतलब होता है बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करना। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भारती का अर्थ यहाँ पर है आवाज। हो भद्र भावोद्भावनी, भद्र भावोद्भावनी का अर्थ है अच्छे भावों का उन्मेष करने वाली, यानी कि सद्भावों को जागृत करने वाली। भारती का अर्थ है यहाँ पर आवाज। भगवते का मतलब है यहाँ पर दुर्गा। सीतापते सीता के पति श्री रामचंद्र। गीतामते गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार होगी। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम भारतवासी मन रूपी भवन में जिसकी वंदना करते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, यानी कि जिसकी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, भारतवर्ष में
उसी माँ भारती का स्वर गूंजने लगे। हो भद्र भावोद भावनी वह भारती है भगवते। और वो कहते हैं कि हे ईश्वर, वह, हे माता दुर्गा, वह जो भारती हो, वह जो आवाज हो, वह कैसी हो? सद्भावों से युक्त हो, यानी कि अच्छे भावों का उन्मेष करने वाली हो, जिसे पढ़कर के जो भारतवासी हैं वे सद्भाव ग्रहण कर सके, यानी कि उनमें अच्छे भावों का उन्मेष हो सके, उनमें सद्बुद्धि का विकास हो। और फिर वो कहते हैं कि सीतापते कि हे प्रभु श्री राम, हे गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण, मुझे कुछ ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी लेखनी से जो शब्द निकले और जो आवाज उत्पन्न हो वो भारतवर्ष के लोगों की सोई हुई भावनाओं को जागृत कर दे और भारतवासियों में सद्भावों का उन्मेष करे। तो चलिए, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर संगीतात्मकता का तत्व विद्यमान है और भारतीय साहित्य परंपरा का पालन करते हुए कवि ने आरंभ में मंगलाचरण से संबंधित पंक्तियां कही है और इसमें माँ भारती को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है या उनकी वंदना की गई है। और भाषा की बात करें तो भाषा तत्सम प्रधान युक्त है। चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। हाँ, लेखनी, लेखनी का अर्थ है यहाँ पर कलम। हरित पत्र, हरित पत्र का अर्थ है यहाँ पर हृदय रूपी पत्र या कागज। लिखनी है तुझे यह कथा, कथा का अर्थ है कहानी। दृक् कालिमा, दृक् कालिमा का अर्थ है, दृक् का अर्थ होता है आंखें, कि आंखों रूपी कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, सर्वथा पूरी तरह से। स्वच्छंदता का अर्थ है पूरी स्वतंत्रता से। कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो प्रस्ताव का अर्थ है प्रश्न। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हूँ भाव, जो नोक का मतलब है यहाँ पर कलम। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, निशी दिवा, निशी, निशी का मतलब है रात्रि, दिवा का मतलब है दिन। घूमती सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह है। विपदा गरीबी संपदा अमीरी, जो आज एक अनाथ है, अनाथ का मतलब है जिसके माता पिता नहीं है। नरनाथ, नरनाथ का मतलब होता है सभी लोगों का राजा, यानी कि सभी लोगों का स्वामी, यानी कि राजा। जो आज उत्सव मग्न है, उत्सव मग्न का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्नता से युक्त है। कल शोक, शोक का अर्थ होता है दुख, कि कल शोक से रोता वही। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें क्या है, कवि ने भारत की वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए समय की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला है और बताया है कि किसी का भी समय सदा एक समान नहीं रहता। आज जो सुखी है कल वही दुखी भी हो सकता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, हाँ लेखनी, हरित पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। यहाँ कवि अपनी लेखनी को, अपनी कलम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरी लेखनी, हे मेरी कलम, कलम, तुझे भारतवर्ष के वर्तमान दशा की कथा लोगों के हृदय रूपी पत्थर पर अंकित करनी है, यानी कि लोगों के मन पर तुझे, कि तेरी लेखनी कुछ ऐसा लिखे कि लोगों के मन के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़े। दृक् कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, कि तुझे लोगों की आंखों रूपी कालिमा में डूबकर और पूर्ण रूप से तैयार होकर तुझे यह कार्य करना होगा। दृक् कालिमा यहाँ पर क्यों कहा है, क्योंकि भारतवासियों की आंखों के सामने क्या छा गया है, अंधकार छा गया है। उन्हें
अपने विषय में कुछ भी सूझ नहीं रहा है। उनके हृदय के भाव जो हैं वो सुप्तावस्था में पड़े हैं। इसी कारण से जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आँखों रूपी कालिमा को तुझे क्या बनाना है, शाही बनाना है। कि जब हम कलम से कुछ लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, काले रंग की शाही का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुझे कागज तो किसको बनाना है, लोगों के हृदय को कागज बनाना है, और शाही के रूप में लोगों की आंखों के अंधकार का प्रयोग करना है, यानी कि उन्हें रास्ता दिखाना है। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। यहाँ पर अपनी कलम को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि यह कार्य करने के लिए तुझे स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे प्रस्ताव करने पड़ेंगे, अर्थात ऐसे विषयों का उल्लेख करना पड़ेगा जिसे पढ़कर भारतीय जनता में सोए हुए भाव जागृत हो उठे। फिर वो कहते हैं, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि समय के विषय में यहाँ कवि बता रहे हैं कि संसार में किसी का भी समय एक समान नहीं रहता। समय जो है वो सदैव बदलता रहता है, और सुख और दुख तो क्या हैं, दिन और रात की भांति घूमते रहते हैं। कहने का भाव है कि किसी के भी हालात कभी एक समान नहीं रहते। सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में चलते रहते हैं कि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख भी हो, और आज दुख है तो कल सुख भी हो सकता है। कि ये तो प्रकृति का नियम है कि अमीरी गरीबी दुख सुख जो हैं वो दिन और रात की भांति जीवन में चलते रहते हैं। फिर वो कवि कहते हैं कि जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। कि जो व्यक्ति आज अनाथ है, बेसहारा है, हो सकता है कि कल ऐसा समय परिवर्तन हो जाए कि वही व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए सहारा बन जाए, दूसरे लोगों का स्वामी बन जाए। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। जो आज उत्सव मग्न है, यानी कि आज जो लोग प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाने में पूरी तरह से लीन है, मस्त है, कल शोक से रोता वही। हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हो जाए कि वही जो है शोक से दुख के कारण रोने लग जाए। कहने का अभिप्राय है कि संसार में किसी की भी परिस्थितियाँ सदा एक समान नहीं रहती। यहाँ पर विशेष में हम लिख सकते हैं कि कवि ने समय के परिवर्तन को प्रकृति का अटूट नियम बताया है। भाषा भावानुकूल है, तत्सम शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है, और संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और हरित पत्र हृदय रूपी पत्र, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और सर्वत्र विपदा निशि दिवासी घूमती में उपमा अलंकार है। तो चलिए अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। सर्वत्र मतलब सब जगह है। चर्चा का अर्थ है यहाँ पर बातचीत। वह सद्गुणों की कीर्ति, सद्गुण अच्छे गुण, कीर्ति मतलब यश या प्रसिद्धि, एक और कलत्र थी। कलत्र का अर्थ होता है भार्या या पत्नी। इस दुर्दशा का स्वपन में भी, दुर्दशा अर्थात बुरी दशा, स्वपन सपना, क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन को ही हमारा यह अतुल उत्थान था? अतुल का अर्थ है जिसकी तुलना नहीं हो सकती। उत्थान का मतलब होता है उन्नति। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी,
अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है, पद्म का मतलब होता है कमल, तम पंक, तम का अर्थ होता है अंधेरा और पंक का अर्थ है कीचड़। मुरझे पड़े रहते कुमुद, कुमुद का अर्थ है फूल, मुरझे का अर्थ है मुरझाए हुए, अंत में हंसते वही। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि वही बात है कि यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि सुख दुख एवं उत्थान पतन प्रकृति का नियम है, जिसका उत्थान हुआ है उसी का पतन भी होगा। यहाँ पर कवि भारतवर्ष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। यहाँ वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष के सद्गुणों के कारण ही भारतवर्ष की संसार में सब जगह चर्चा होती थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी, कि उसके सद्गुणों के कारण ही उसकी कीर्ति जो थी वो सर्वत्र व्यापक थी। इस दुर्दशा का स्वपन में भी मानो एक और कलत्र थी। मानो एक और कलत्र का अर्थ है कि जिस प्रकार पत्नी जो है वो पति की छाया है, पति के साथ ही पत्नी का अस्तित्व है, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि भारत और सद्गुण एक दूसरे के पूरक थे। यानी कि जहाँ भारत वर्ष की बात आती थी वहाँ अपने आप ही सद्गुणों की छवि बन जाती थी। मतलब इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष की स्थिति थी, भारतवर्ष की इस प्रकार की प्रसिद्धि थी। इस दुर्दशा का स्वपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? वो कह रहे हैं कि वर्तमान में जो आज हमारी दुर्दशा हो रही है, क्या ऐसी दुर्दशा कि हमारी वर्तमान में ऐसी दुर्दशा होगी, ऐसा हमारा पतन होगा, क्या इस बात का भारतवासियों को स्वप्न में भी कभी ध्यान था? यानी कि हमने इस विषय में कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था। क्या इस पतन को ही हमारा अतुल उत्थान था? कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या भारतवर्ष का यह अतुल उत्थान पतन में परिवर्तित होने के लिए हुआ था, कि हमारा जो उत्थान इतनी अधिक उन्नति हुई थी वो इसी कारण से ही हुई थी क्या, कि हमारा उतना ही अधिक पतन भी होगा? फिर वो कहते हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। फिर वो कह रहे हैं कि यह प्रकृति का नियम है कि जो आज अवनत है वह कभी पतन को भी प्राप्त, अवनत है यानी कि पतन को प्राप्त है, वह कभी उन्नत भी रहा होगा। और इसके विपरीत जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। इसके विपरीत वो कहते हैं कि जो आज उन्नति कर रहा है वह भी कभी न कभी पतन के गर्त में रहा होगा, या कभी न कभी अवनत अवश्य रहा होगा। फिर वो उदाहरण दे रहे हैं कि हंसते प्रथम जो पद्म है, तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो कमल पहले खिलते हैं वे ही सबसे पहले मुरझाकर कीचड़ में मिल जाते हैं, और जो कुमुद के फूल पहले से ही मुरझाए हुए पड़े हैं वे अंत में खिलते हैं। कहने का अर्थ है कि सुख दुख व उत्थान पतन तो प्रकृति का अटल नियम है, और इस नियम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम अवनत हैं, यदि हमारा पतन हो रहा है तो हमें उन्नति के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और यहाँ पर तम पंक मुरझे, यहाँ पर उदाहरण अलंकार का भी या दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग है। कीर्ति मानो, मानो मनु जानो जनु में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यहाँ भाषा क्या है, सरल स्पष्ट एवं भावानुकूल है, और इसमें उत्थान और पतन, सुख व दुख
को मानव जीवन का अभिन्न अंग बताया गया है। तो चलिए अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। अखंड का मतलब होता है निश्चित, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कि उत्थान और पतन क्या है? प्रकृति का एक अखंड नियम है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि निश्चित है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, व्योम का अर्थ है आकाश, गिरता वही मार्तंड है, मार्तंड का अर्थ है सूर्य। एतव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा, यहाँ कला नहीं है कथा है। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला होता। समुन्नति, समुन्नति मतलब उन्नति, अच्छी उन्नति के अनंतर, अनंतर बाद में। सोच अवनति का नहीं, सोच का अर्थ है चिंता। अवनति, अवनति का मतलब है यहाँ पर ह्रास या पतन। हाँ, सोच तो है जो फिर किसी की न हो उन्नति कहीं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कवि जो हैं वो अपने आपको समझाते हुए या भारतवासियों को समझाते हुए संबोधित कर रहे हैं कि जो कल उन्नत था आज वही अवनति के भंवर में फंसा हुआ है। और कवि इस विषय में अत्यधिक चिंतित है कि भारतवर्ष अवनति की ओर अग्रसर है, किंतु उन्नति के विषय में कोई प्रयास नहीं कर रहा है, अपितु दिन प्रतिदिन जो है वो पतन के गर्त में ही गिरता चला जा रहा है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। कि उन्नति तथा अवनति, उत्थान तथा पतन प्रकृति का एक निश्चित नियम है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही इसे बदला जा सकता है। वो कहते हैं कि चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी पहले आकाश में चढ़ता है वह निश्चित रूप से भूमि पर गिरता है। यानी कि यहाँ सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य आकाश में सबसे ऊंचाई पर विराजमान रहता है, परंतु शाम होते होते वह ढल करके बहुत नीचे आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि एतव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, इसलिए वो कह रहे हैं कि आज की अवनति ही हमारी उन्नति को बता रही है। अर्थात आज यदि भारत पतन को प्राप्त है तो इससे पूर्व उसका पूर्ण विकास हुआ था, अर्थात उत्थान हुआ था। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। फिर वो कह रहे हैं कि यदि जिसका उत्थान नहीं होता उसका पतन कैसा, मतलब वह तो पहले से ही पतित है। फिर वो कहते हैं कि होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। कह रहे हैं कि यदि उन्नति के समय होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। वो कहते हैं कि उन्नति के समय मानव अपनी अवनति की चिंता नहीं करता। यदि उन्नति के समय अवनति पर विचार करे तो अवनति हो नहीं सकती। इसके अतिरिक्त चिंता मतलब सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। वो कहते हैं कि चिंता तो इस बात की है कि अवनति के पश्चात यदि उन्नति न हो तो सदैव अवनति या पतन की स्थिति ही बनी रहती है। यानी कि वो कहते हैं कि उत्थान के पश्चात पतन हो जाए या पतन के पश्चात उत्थान हो जाए तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु चिंता का विषय यह है कि अगर केवल पतन ही होता रहे और उन्नति के विषय में किसी प्रकार का कोई विचार न किया जाए तो यह चिंता का विषय है।
तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है किसका, सूर्य का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। एतव अवनति, यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभामयी है। और कवि ने परिवर्तन को प्रकृति का अटल नियम बताया है और तत्सम शब्दावली का यहाँ पर सार्थक प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे अगले जो भी पद्यांश है या शेष जो आपकी कविता है उसकी व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।